हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश, जो कि 10th एग्जाम्स के लिए रहेगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आज के सेशन में अगर मैं बात करूँ ना बेटा आप लोग के लिए, तो 15 नंबर आपको बिना पढ़े लिखे आ जाएगा। जो टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे आज के, केवल ये आपके 20 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो रहेगी, लेकिन आपको पता चल जाएगा 15 नंबर आपको ग्रामर से आएंगे, पैसेज से आएंगे, कहाँ से। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करूँ तो आज के सेशन से आपको 30 नंबर मिल जाएगा। फटाक से ये वीडियो देख लीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चा, कि कहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरह के एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा। और अगर आप लोग इतना पढ़ के जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अच्छे मार्क्स आने से कोई रोक सकता है। तो कम आपने पढ़ा होगा, इससे पहले आपने प्रिपेयर भी किया होगा कि हमको एग्ज़ाम देना है, लेकिन मोस्टली कहाँ से एग्जामिनर आपको एग्ज़ाम में आएगा। तो देखो चलो हम इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे, और बेसिकली इंग्लिश का ही है, जो कि सेमी इंग्लिश वालों के लिए और मराठी इंग्लिश वाले जो रहते हैं उनके लिए भी, हिंदी मीडियम सबके लिए इंग्लिश कॉमन रहता है। तो ठीक है, यानी कि आज के सेशन से मैं आपको 30 नंबर दे के जाऊँगी, फ्री का नंबर रहेगा। ठीक है, आ जाओ हम लोग फटाफट करते हैं। यहाँ पे बेटा देखो पंक्चुएशन आएगा, तो पंक्चुएशन में आपका 1 नंबर आएगा। फिर उसके बाद पैसेज आता है, 10 नंबर आपको पैसेज दिया रहेगा, क्वेश्चन नीचे दिया रहेगा। तो सबसे पहले बच्चा आप लोग क्या करेंगे, अगर पंक्चुएशन की मैं बात करूँ तो आपको जैसे दिया रहेगा ना, दिस इज़ माई अंकल, ठीक है, और ये आपको कैप स्मॉल रहेगा, दिस इज़ माई अंकल। अब इसको देखिए कहीं नहीं फुल स्टॉप है, किस तरह से इसको करेक्ट करना। अगर मैं करेक्शन की बात करूँ तो ये आपका टी है, स्मॉल में है, तो अगर इसको करेक्ट करना, पंक्चुएशन लगाना है, तो क्या लिखेंगे, पहला जो लेटर होता है आपका टी होता है, तो दिस इज़, ठीक है, दिस इज़ माई अंकल, ठीक है, क्या लिखेंगे, माई अंकल के बाद क्या लगेंगे यहाँ पे फुल स्टॉप, यानी कि ये पंक्चुएशन का काम किया और ये कैपिटल लेटर आपने यूज किया। ठीक है, बेसिकली आपको पता हो गया। और अगर किस तरह से एक और क्वेश्चन इसमें पंक्चुएशन में पूछता है, यानी कि कॉमा लगाना रहता है आपको, इंट्रोगेटिव कॉमा। जैसे एक और क्वेश्चन देगा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आ जाओ, ठीक है, पंक्चुएशन में अगर देखा जाए पूछेगा हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड, ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, आर यू। आप ये बताइए, अगर ऐसा देगा रहे तो ये आपको ग्रामेटिकल राइट है नहीं ना, तो हम इसको राइट करेंगे हाउ, ठीक है, ओल्ड आर यू, क्या लिखेंगे, हाउ ओल्ड आर यू। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया, हाउ, व्हेन, व्हाट, वर, व्हाई, डज, डिड, ये सब आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स पूछे। और पूछा जाएगा यहाँ पे आपके पैसेज से 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें एंटेनियम सिनोनिम्स पूछेंगे। यानी कि एंटेनियम्स मीन्स क्या होता है बच्चा, वहाँ पे पूछा जाएगा। एंटेनियम्स मीन्स आपका अपोजिट होता है, और सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। सिनोनिम मीन्स कि आपका सिमिलर वर्ड्स पूछा जाएगा। ठीक है, एक नंबर यहाँ और 1 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद आपका 8 नंबर जो रहेगा पैसेज से रिलेटेड आपको फाइंड आउट करना। फिर पोएम आएगा, तो पोएम से आपको बच्चा क्या लिखना रहेगा। पोएम में भी सेम आपको अपोजिट पूछेगा, पोएम किसके द्वारा लिखा गया, किस पे बेस है, क्या थीम है, इसके टाइटल्स क्या है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आपको देखो 10, 5, 15 नंबर हो गया, और 1 नंबर आपका पंचुएशन 16 नंबर हो गया। उसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या नरेशन पूछेगा। डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से आपको डायरेक्ट, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आएगा। उसके बाद टेंस आएगा आप लोगों के लिए। तो टेंस आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि प्रेजेंट टेंस होता है बच्चा, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स के होते हैं, जो कि आपका सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक है, ये आप टेंस के बारे में पढ़ लीजिएगा। 1 नंबर का आएगा। नरेशन से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखें जाए बच्चे यहाँ पे, तो आपका एब्रिएशन से आता है। एब्रिएशन में जैसे डॉक्टर सुमन, यानी कि यहाँ पे जैसे मिस्टर रोहन, ठीक है, मिस्टर रोहन, यानी कि मिस्टर रोहन इज़ माय फादर, मिस्टर रोहन जो क्या है, मेरे पिता हैं, यानी कि यहाँ पे फुलिश। अब ये जो डॉट लगाए, यानी कि एब्रिएशन का मतलब क्या होता है बच्चा, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद बच्चा अगर देखा जाए, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आप कितने टाइप के होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं। तो उसमें नाउन पूछा जाएगा। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, तो 5 टाइप के होते हैं। आप नाउन के प्रकार पूछिए। बेसिकली आपको पूछा जाएगा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन या काउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल आएगा आपका मैटेरियल्स नाउन होगा, जैसे दूध, मिल्क आता है, ये आपका मैटेरियल्स में आ जाएगा। अब स्टेक नाउन, जिसको हम क्या करते हैं, जिसके बारे में इमेजिनेशन करते हैं। और ठीक है, ये सारे। प्रोनाउन में अगर देखा जाए तो प्रोनाउन से 1 नंबर आपका पूछ लिया जाएगा, तो यू, दे,
I, we, she, he, ये आपके क्या होते हैं, प्रोनाउन के क्या होते हैं, ये आपके होते हैं, ठीक है, प्रोनाउन के पार्ट होते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे वर्ब कितने होते हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच, तो 8 होते हैं। तो मैंने 2 आपको बताया। वर्ब में जैसे हम एक्शन वर्ब होता है, ठीक है, यानी कि हम जो काम करते हैं, वर्क करते हैं, स्लीप, जंप, राइट, टेक, यानी कि हम ये एक्शन करें, ठीक है, उसको वर्क करें। एडजेक्टिव से देखते हैं, तो एडजेक्टिव होता है बच्चा आपका सी, ठीक है। अगर एडजेक्टिव आएंगे तो एडजेक्टिव आपको बनाना रहेगा, तो उसमें आपको दे दिया गया कि फाइंड आउट द एडजेक्टिव, ठीक है। तो फाइंड, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, सी इज़ द गुड गर्ल, यानी कि गुड कौन है, सी मीन्स हुआ, और गुड क्या बता रहे हैं, यानी कि गर्ल की क्या बता रहे हैं, क्वालिटी। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, गुड क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी या क्वांटिटी बताने को हम क्या बोलते हैं बच्चा, यहाँ पे अगर देखा जाता है क्वालिटी या क्वांटिटी, क्वांटिटी बताने को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, उसको क्या बोलेंगे हम, एडजेक्टिव, यानी कि लड़की कैसी है, सुंदर, वो उसको ऐसी है, सुंदर। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं यहाँ पे एडवर्ब पूछा गया। एडवर्ब जैसे होता है कि एडजेक्टिव का बाप होता है, हम कह सकते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर, ठीक है बच्चा। सी इज़ वेरी गुड गर्ल, यानी कि बहुत सुंदर, कौन बहुत सुंदर है, सी मीन्स लड़की है कोई, और क्या है, लड़की कैसी है, बहुत। यानी कि अगर मैं देखूँ यहाँ भी अभी आपको बताऊँ, ये हमारा क्या एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, ये क्या एडजेक्टिव, मैंने बता रहा है कि वो कैसी अच्छी है बस। लेकिन कितना सुंदर है, कितना अगर पूछा, हाउ मच की बात की, हाउ मच, ठीक है, हाउ मैनी, अगर हाउ मच, हाउ मैनी आ जाए बच्चा, तो आपको पता चल जाएगा कितना सुंदर है, यानी कि बहुत सुंदर, यानी कि क्या बता रहा है, ये एडवर्ब बता रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी विशेषता बता रही, जानो। उसके बाद देखो कंजक्शन है। कंजक्शन क्या करता है, 2 वर्डों को जोड़ता है, जैसे एंड, ई, ठीक है, नॉर, ठीक, और आपका बट, ठीक है, उसके बाद सो, डैट, ठीक है, ये हमारे क्या होता है, कंजक्शन होते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चा, आई एंड माई सिस्टर आर गोइंग टू द स्कूल, मैं और मेरी बहन हम कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, यानी कि जो एंड है ना बच्चा, वो क्या है, आपका कंजक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हमें, फिर मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर के लिए। तो फिगर ऑफ स्पीच से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार लो, टिक मार कर लो आपका 10th एग्जाम बोर्ड के लिए। सिमली आपका पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सिमली का जो पहचान होता है बच्चा ना, जैसे अगर दिखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एस लिखा, क्यों, देखो सिमली का द ब्लैक एस क्रो एस, काला कौवा, जो काला है वो कैसा है, कौवा है, ठीक है, कौवे का कंपेयर किया गया, ठीक है। और एक इसकी सिमली की और पहचान थी, एस और लाइक, जहाँ एस और लाइक आए तो समझ जाना है कि ये हमारा क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पे सिमली, ठीक है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बच्चा, आप लोग क्या बताएंगे, यहाँ पे सिमली बताएंगे, क्या बताएंगे आप लोग, सिमली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिमली। तो सिमली में लाइक यू, ठीक है, लाइक यू, ठीक है, यानी कि जैसे तुम ना, लाइक आपका क्या है, सिमली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया गया एक और है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, सेम रिपीट होना, यानी कि देखो डू एंड डाई, डू मीन्स करो एंड डाई मीन्स मरो, डाई मीन्स क्या होना, मन, यानी कि देखो फर्स्ट लेटर और ये इसका भी फर्स्ट लेटर क्या है, रिपीट, तो रिपीट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम, फिगर ऑफ स्पीच में होगा आपका एलिट्रेशन, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाएगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का आप लोग एक आइडेंटिफाई करने के लिए जो यहाँ पे रखे जाते हैं, प्री मीन्स क्या होता है, पहले, अपोजिशन मीन्स क्या होता है, नाउन, ठीक है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले जो लगाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। इन, ओवर, अंडर, बिलो, ठीक है, बिफोर, ऑन, अपॉन, इनटू, यही आपका पूछे जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने लिया है प्रीपोजिशन का, एग्जाम्पल अगर देखा जाए, आई एम इन द रूम, तो इन क्या हमारा प्रीपोजिशन, मैं कहाँ पे हूँ, रूम में। सेकेंड है कि द बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द वॉल, और पक्षियाँ जो है ना, पक्षी क्या कर रही है, स्काई में उड़ रही है, यानी कि दीवार के ऊपर उड़ रही है, क्या कर रही है, वो दीवार के ऊपर से उड़ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा मैंने एक और आंसर लिया है, एक और लिया, द कैट इज़ द स्लीपिंग अंडर द टेबल, यानी कि ये टेबल कहाँ पे सो रही है, सॉरी ये कहाँ पे सो रहा है, अंडर द टेबल, यानी कि कैट सो रहा है टेबल के नीचे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से 2 नंबर काउंटेबल का बचा आएगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल, काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल मीन्स क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते, क्या कर सकते बच्चा, जिसको हम काउंट कर सकते, काउंट कर सकते, बुक, पेंसिल, सन, मून, ठीक है, ये काउंट कर सकते हैं। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, काउंट। तो हम क्या बोलेंगे, वी कैन काउंट, इट इज़ अ काउंट,
इट इज़ द कॉल द काउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट काउंट दैट थिंग, इट इज़ द कॉल द अनकाउंटेबल। ठीक है, यानी कि हम ऑयल, राइस, शैम्पू, मिल्क, सैंड, स्टार्स, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ना बच्चा एक और आता है आपका, आर्टिकल से पूछा जाएगा 1 नंबर। तो आपको आर्टिकल्स पता है कितने टाइप्स के होते हैं। तो आर्टिकल्स अगर देखा जाए तो 3 टाइप्स के होते हैं, एन और ए। देखो एन, ए और द। ठीक है, आर्टिकल एन किसके साथ यूज किए हैं, बॉबल्स के साथ यूज किए जाते हैं। ठीक है, और बॉबल्स हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने, 5 होते हैं। बॉबल्स कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे एन एप्पल, अगर एन किसके साथ यूज किया जाता है, बॉबल्स के साथ। इतना आप लोग याद कीजिए, कितने बॉबल्स होते हैं, 5, ए, ई, आई। और स्टार्टिंग में ए आई, ई आई, आई, ओ आई, यू। अगर ये लेटर आते हैं, जैसे एग्जाम्पल में एप्पल, तो एन एप्पल लिखेंगे। ठीक है, अम्ब्रेला, अन अम्ब्रेला लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन अम्ब्रेला। ठीक है, एन अम्ब्रेला। ठीक है बच्चा, जो आएगा मैं वही पढ़ा रही हूँ, बाकी इससे नहीं बाहर आएगा कुछ भी। 30 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा। सोचिए आप लोग, फिर आपके जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो लिख लेंगे आप। पैसेज आपके लेटर आता है 10 नंबर के लिए, वो लिखना रहेगा। राइटिंग स्किल आएगा, वो भी आपको 10 नंबर के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कंसोनेंट कितने होते हैं, 21। तो 21 कितने होते हैं आपके कंसोनेंट, जैसे बी, सी, डी, एफ, ठीक है, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी की। ठीक है, बाकी जो रहेंगे आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने एक कार, अ बस। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखो द किसके साथ यूज करते हैं, तो द हम किसके, स्पेसिफिक थिंग, जैसे द सन, द अर्थ, द मार्स, द प्लांट, द फ्लावर। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा यहाँ से, यहाँ पे होमोफोन्स, होमोग्राफ, होमोनिम्स। ठीक है, माने सेम अगर मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। जैसे बोलने में तो सेम है, अगर देखा जाए तो मीट, एम डबल ई और एन ई ए टी, मीट। यानी कि देखो एम डबल ई टी, मीट। मीट मीन्स क्या होता है, मिलना, और एक मीट मीन्स क्या होता है, मांस मछली। यानी कि दोनों को प्रोनाउंसिएशन सेम है, इंग्लिश क्या है, स्पेलिंग डिफरेंट है, और यहाँ पे मीनिंग डिफरेंट, उसको हम होमोफोन्स। होमोग्राफ मीन्स क्या होता है, लिखने का तरीका से। होमोनिम सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक और देख लेते हैं यहाँ पे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे एग्जाम्पल ही टेकिंग द बुक, यानी कि आपको ना एग्जाम में लिखा रहेगा कि फाइंड आउट द फाइनाइट या इनफाइनाइट। जो चीज़ें क्या करेंगे हम, फाइनाइट, तो फाइनेस क्या है, ही इज टेकिंग। टेकिंग हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब है तो ये हमारा क्या है, फाइनाइट है। और बाकी जो ये क्या हमारा इनफाइनाइट है। ठीक है, जिसमें ING एड नहीं किया जाता है, या इसी इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं बच्चा, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट, और ही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे अगर राइटिंग स्किल से आएगा आपको लिखने के लिए, राइटिंग स्किल आएगा आपको लिखने के लिए, एक आपको लेटर आएगा एप्लीकेशन लिखने के लिए, ये सारी चीज़ें आएंगी। और एक आपको ऐसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो ये आप लोग करके जाएगा। ब्रेक ऑफ योर लेग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग।